एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी क्यों ले गए? भारतीय क्रिकेट बोर्ड सदमे का शिकार, आईसीसी जाने का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी देवजीत कहते हैं कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने का फैसला किया था, आईसीसी में मामला उठाएंगे। सियासी और अस्करी क़यादत एक ही सफ में खड़ी है, हर कौमी मामले पर फील्ड मार्शल से मुशावरत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू, कहा मार्का हक का सबक भारत हमेशा याद रखेगा। दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, मुकम्मल सफाया करेंगे। गजा में फौरी जंग बंदी चाहते हैं। जलालपुर पीरवाला में M5 17 दिन से बंद। अलीपुर के इलाके गरीब शाहवाला में लोग इमदाद के मुंतज़िर। मुजफ्फरगढ़ में धान की फसल तैयार, कीमत मुकर्रर ना होने से काश्तकार परेशान। सिंध के कच्चे के इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। सेवन और मांझंद के 70 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कादरपुर के 10 कुओं से ताहाल गैस फरहामी मुअत्तल है। लोगों के पास खुराक है न खैमे, हुकूमती इमदाद के इंतज़ार। नौशेरा फिरोज के इलाके मेहरापुर में बिजली की तवील बंदिश। खवातीन ने ठहरी मीरवा सड़क पर धरना दे दिया, टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। खराब ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं किया जा रहा, खवातीन की दुहाई। और प्राइवेट स्कूल्स ने कितने मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम दी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस इनाम अमीन ने ऑर्डर जारी किया। 10% हकदार बच्चों को मुफ्त तालीम के केस की समाअत हुई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी तश्कील, काबीना ने पॉलिसी की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद आज ऐलान करेंगे। ये नौजवानों को रोजगार फराहम करने का मंसूबा है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में अदम दिलचस्पी। 916 नशिस्तों पर सिर्फ 155 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। 11 अजला के सिर्फ 24 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। कराची औरंगी टाउन में बच्चे के सामने वालिद का कत्ल। सज्जाद फैसलाबाद से ससुराल आया था, मुकदमा दर्ज। कत्ल और डकैती के दफात शामिल। रवा साल शहर में डाकू 65 अफराद की जान ले चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मर्दान के लिफ्ट कई साल से खराब। बिजली का निजाम दरहम बरहम, मरीज और तीमारदार दोनों परेशान। सीढ़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची कोरंगी 2.5 नंबर रोड पर तालिबा सरापा एहतजाज। कॉलेज में कई दिन से क्लासेस नहीं हो रही। असातिज़ा कहते हैं कि हमें पेंशन नहीं दी जा रही है। पूरे साल का कोर्स चंद माह से कैसे मुकम्मल होगा, तलबा की दुहाई। आपने हैंडशेक नहीं किया, फिर आप ट्रॉफी के लिए फोटो सेशन आपने नहीं किया, फिर आपने एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या समझते हैं कि आप इस पूरी क्रिकेट की तारीख में आप पहले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आए? बोलना है नहीं बोलना है? गुस्सा हो रहे हो आप? और स्पोर्ट्समैन स्प्रिट की धज्जियां उड़ाई, खेल में सियासत की। पाकिस्तानी सहाफ़ी के सवाल पर भारतीय कप्तान लाजवाब। मीडिया मैनेजर से पूछा और फिर जवाब गोल कर गए। सूर्या कुमार ने नकली ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। भारत फाइनल जीतकर खेल और साख हार गया। एशिया क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। इख्तितामी तकरीब फातेह टीम को ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म। ट्रॉफी एशिया क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखी जाएगी। भारतीय रवैये के फुल टॉस पर चेयरमैन पीसीबी का छक्का। मोहसिन नकवी ने कहा कि कोई मैच मार्का हक की सच्चाई बदल नहीं सकता। जंग फख्र का पैमाना है तो भारत को जिल्लत आवेश शिकस्त हुई। कप्तान सलमान आगा ने कहा कि भारत ने क्रिकेट की तजलील की है और जो आज भी उन लोगों ने किया मेरे ख्याल से वो मतलब एक अच्छी टीम जैसा करती नहीं है। तो वट एवर दे आर डूइंग विद द गेम, आई थिंक दैट्स जस्ट बियॉन्ड लाइक आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू यूज वेरी हार्श वर्ड बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। मोदी ने सियासत के लिए क्रिकेट की स्पिरिट तबाह कर दी। वजीर दिफा का रद्द-ए-अमल। ख्वाजा आसिफ ने कहा 6-0 पत्थर पर तहरीर है। पाकिस्तानी शायकीन ने भी आड़े हाथों ले लिया। भारतीय टीम पर पाबंदी का मुतालबा।
ट्रॉफी लेने से जो इन्होंने मना किया है, स्पोर्ट्स में स्पिरिट तो नहीं है, लेकिन इन पे पाबंदी लगनी चाहिए। इंडिया को इसमें खेल में ये कुछ लेकर नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये जो खेल के मैदान में इस चीज को लेकर आना, ये एक सख्त मुतराज़ है। ये इस तरह की हरकत करती है, जो भी दुनिया की कोई भी टीम है उसको इंटरनेशनल मैचेस से बैन करना चाहिए। And the players are being made to lift the trophy or that presentation ceremony to happen. The crowd That's is ridiculous. The crowd is they're right. They're making a noise. It's worthy of a final, the game. Right. And then you hang around for 45 minutes after a game, still not knowing what's happening. साबिक भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री भी अपने बोर्ड पर बरस पड़े। इख्तितामी तकरीब में ताखीर मुज़ाहिका खेज करार दी। कहा फाइनल अच्छा हुआ मगर शायकीन तकरीब का इंतजार करते रह गए। कौमी खिलाड़ियों की पे दर पे गलतियां, एशिया कप भारत के सुपुर्द कर दिया। हारिस रऊफ ने 50 रन लुटाए, हुसैन तलत ने कैच गिराया, मोहम्मद हारिस ने रन आउट न किया, सिर्फ 147 का हदफ दिया था। मायूस कुन कारकर्दगी पर अवाम बरस पड़ी। शदीद मायूसी हुई है। मुल्क की इज्जत, मुल्क की वकार का किसी को ख्याल ही नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई विकेट पे रुक के खेलने वाला नहीं है। पर्ची प्लेयर सारे बाहर होने चाहिए। अब ये तो क्रिकेट है, हार जीत इसका हिस्सा है। क्रिकेट का हिस्सा बॉक्सिंग में चुकता कर दिया। पाकिस्तान की समीर ने भारतीय हरीफ को धूल चटा दी। नॉकआउट करके यूथ वर्ल्ड बैंटम वेट आलमी टाइटल जीत लिया। समीर का जेट सेलिब्रेशन अंदाज इवेंट बैंकॉक में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने की इजाजत दे दी। काम से रोकने का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। जस्टिस जमाल ने कहा अदालत उज़्मा फैसला दे चुकी है, जज को अदालती काम से नहीं रोका जा सकता। ऑरियली केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। केस की वज़ीर समाअत 5 नवंबर को होगी। अली अमीन के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज। IMF वफ्द की वजीर खजाना से मुलाकात। गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR की भी शिरकत। मोहम्मद औरंगजेब ने मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। टैक्स वसूली और सैलाब से तबाही पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम। 100 इंडेक्स 1,63,000 का संगी मील उबूर कर गया। 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और रियाद के दिफाई मुआहदे के असरात। सऊदी अरब तेल, गैस और मादनी शोबों में सरमायाकारी करेगा। मुल्क में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। मुल्क की तरक्की का सफर मजीद बेहतर होगा। कराची में बेरहम डाकू। औरंगी टाउन में बच्चों के सामने बाप को कत्ल कर दिया। सज्जाद फैसलाबाद से ससुराल आया था। CCTV मंजर-ए-आम पर आ गई। शारा फैसल नर्सरी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। कराची में भत्ताखोर दोबारा सरगर्म। फलाही इदारे JDC के सरबरा से माहाना 14 करोड़ भत्ता तलब। जफराबाद को होटल बुलाकर भत्ता मांगा गया। अहले खाना के कातिल की भी धमकी। 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब में सैलाब के असरात। कबीरवाला में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। हजारों अफराद खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। लियाकतपुर में 1 लाख अफराद बेघर हैं। मुश्किलात का एक नया दौर। लाहौर, हाफिजाबाद और मुजफ्फरगढ़ में सड़कों की तामीर और शगाफपुर किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब आज फैसलाबाद में सरकारी बस सिस्टम का इफ्तिताह करेंगी। किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। बुजुर्ग, माजूर, खवातीन और तलबा मुफ्त सफर करेंगे। खवातीन के लिए अलग हिस्सा मुख्तस। चीन पेशावर में 80,000 गधों की अफजाइश करेगा। चीनी कंपनी 40 फार्म्स और एक लैब कायम करेगी। 3 करोड़ 70 लाख डॉलर की सरमायाकारी का प्रोग्राम। बीजिंग को गधे का गोश्त और हड्डियां बरामद की जाएंगी। हैदराबाद के करीब सखर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक बंद, बहाली का काम जारी। हादसे के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त शदीद मुतासर। सिंध में
आज से बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, थरपारकर, बदीन, सजावल और सांगड़ शामिल हैं। कराची में आज शदीद गर्मी, पारा 40 तक जाने का इम्कान। कल बादल बरसने की पेशगोई कर दी गई। भारत में कत्ल मुस्लिम का मंसूबा। कानपुर में मजहबी फसादात। मुसलमानों ने वजीर आजम मोदी को चैलेंज कर दिया। मसाजिद की तौहीन बर्दाश्त नहीं। नेपाल में 15 दिन में हुकूमत बदली, हम 5 दिन में करके दिखाएंगे। तुम कितनी मसाजिद तोड़ोगे, हम दोबारा बना लेंगे। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 79 अफराद शहीद और 379 जख्मी हो गए। अल-कसाम ब्रिगेड का कहना है हमले के बाद 2 यरगमालियों से राब्ता नहीं हो रहा। बरतानवी शहर लिवरपूल में एहतजाज। फलस्तीन एक्शन के मुताबिक हामी गिरफ्तार। मशरिक़ वस्ता अमन मुआहदा करके दिखाएंगे। अमरीकी सदर का अज़्म। इजरायली वज़ीर आज़म से मुलाकात में हतमी शक्ल दी जाएगी। सदर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात आज होगी। अमरीकी रियासत मिशिगन के चर्च पर हमला। फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। इमारत को आग लगा दी। मरकजी गेट से गाड़ी भी टकराई। पुलिस ने मुलजिम को हलाक कर दिया। अमरीकी सदर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। लंदन में रीजेंट्स पार्क की मरकजी शाहरा पर झगड़ा। कार ने लड़ने वालों को रौंद दिया। वाक़े के बाद मजीद अफरा तफरी। पुलिस ने 30 साला मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तूफान बेलालोई वियतनाम के वस्ती हिस्से से टकरा गया। घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। 6 अफराद हलाक और 12 लापता हो गए। तूफान की रफ्तार 133 किलोमीटर फी घंटा थी। अमरीकी अदाकारा और गुलकारा सेलेना गोम्स की जिंदगी का नया किरदार। देरी न दोस्त बेनी ब्लैंको से शादी कर ली। जनूबी कैलिफोर्निया के हसीन इलाके होप रिज में तकरीब का एहतमाम। सेलेना ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर और वीडियो शेयर की।